पटाखे? नहीं, बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। हाँ। किस आधार पे बैन होना? हाँ। जरा बताइए केजरीवाल जी। अरे भाई केजरीवाल अभी परसों अभी कितना दिन हुआ, सारे ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, हम सारे हिंदू देवी देवताओं को उन्हीं के मंत्री ने कहे थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि दिवाली पर जो है दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए हैं केजरीवाल सरकार ने। इतना ही नहीं, 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है अगर आप पकड़े गए पटाखे जलाते हुए। तो आज इसी मुद्दे पे दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये पटाखा बैन हुआ है सर दिल्ली में, 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है, 200 रुपए का जुर्माना पटाखे। नहीं, बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। हाँ। किस आधार पे बैन होना? हाँ। जरा बताइए केजरीवाल जी। आज नहीं है क्या, कल पटाखा और कल दिवाली होगी, उस दिन पटाखे के दिन प्रदूषण बढ़ेगा। क्या दिल्ली में प्रदूषण नॉर्मल है? जब नॉर्मल नहीं है और सिर्फ 2% ही पटाखों से बढ़ता है, तो फिर पूरे समुदाय को एक टारगेट करके जिस दिन हमारा उतना बड़ा प्रोग्राम के नाम पे जो दिन है, उसके लिए अगर पटाखा लोग फोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बैन करिए ना यार। पराली जलाया जा रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, चारों तरफ पराली जलाया जा रहा है। उसकी व्यवस्था आप तो कहे थे, पूरा ढिढोरा पेटे थे। 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट और 4 करोड़ विज्ञापन कि मैंने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि एक किसान नहीं जलाएगा। रोज़ वीडियोज आ रहे हैं, रोज़ कहो तो वीडियो निकाल के दिखा दूं, रोज़ वीडियोज आ रहे हैं, पराली जलाए जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको देखो, गाड़ियों से जो प्रदूषण, ऑलरेडी प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है, तो एक त्यौहार को टारगेट कर देना, इसके लिए बाकी त्योहारों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है? कभी लोग निकल के चले आएंगे, पानी बचाओ, वो विभिन्न त्योहारों पे क्यों नहीं आता है? सिर्फ मैंने समुदाय, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसी के त्यौहार को टारगेट करना, इसलिए को पत्थर नहीं चलाते। आप कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदुओं का त्योहार है उसको निशाना बना? बिल्कुल स्वाभाविक है। अरे भाई केजरीवाल अभी परसों अभी कितना दिन हुआ, सारे ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, हम सारे हिंदू देवी देवताओं को उन्हीं के मंत्री ने कहे थे। कौन सा नई बात है? हमारे स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ू से दौड़ाता हुआ किसने दिखाया था? स्वीट आतंकवादी हैं, ये किसने कहा था? तो जब जो टारगेट है, ये दरअसल केजरीवाल की सरकार है, जो शुद्ध रूप से वामपंथी सरकार है। यह सिर्फ हमारे जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको टारगेट करना है। दिल्ली के लोग जनता को काफ़ी पसंद आ रहे हैं केजरीवाल की, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, स्कूल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए। वो तो कह रहे हैं मोदी जी भी हमारी कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ स्कूल बनवा दिए केजरीवाल जी? जरा मुझको बताइए। अच्छा, मान लीजिए आपने स्कूल बनवा ही दिया, बच्चे जब पढ़ के आगे निकलेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे ना, मैनेजर बनेंगे। आपने एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए, एक नया मेडिकल कॉलेज बना देंगे। ज़िंदगी में गुलामी करूंगा केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली में। मैं बताता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। 52 मेडिकल कॉलेज तैयार हैं उत्तर प्रदेश में, 52 मेडिकल कॉलेज। जिले का नाम पूछ लीजिए, जिले का नाम रख दूंगा, आप जाके बाइट ले लेना घूम के। 52 मेडिकल कॉलेज बनवाया है हमारे महाराज जी ने। कभी टीवी पे नहीं आते हैं, रोज़ टीवी पे नहीं आते हैं, विज्ञापन पे खर्चा नहीं करते हैं आपके तरह से। वो विज्ञापन पे केजरीवाल जी रोज टीवी पे 24 घंटा। दिल्ली इतना बड़ा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से है, आधा पावर केंद्र के पास है, आधा ही पावर इनके पास है। उसका चीफ मिनिस्टर रोज टीवी पे, रोज विज्ञापन। देख लीजिए, मेट्रो जिस मेट्रो पे चले जाइए, भगत सिंह बना के टांगे हुए हैं, समझ रही हैं? अब भगत सिंह को भी भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। माने जो चोर, जो इनका मंत्री चोर है, उसके बराबर भगत सिंह को कल स्वयं को गांधी बना लेंगे। जैसे भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, वैसे हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस चीज की? भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े थे भगत सिंह? नहीं, भगत सिंह तो अंग्रेजों से लड़े थे, ये मोदी सरकार से। अच्छा, तो किस मामले में? भाई अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, तो आपके मंत्री को तो ईडी और सीबीआई पकड़ रही है ना, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था कि यहाँ जो चोरी करेगा वो एजेंसियाँ संविधान के तहत बनी थी ना। तो एक तो आप संविधान को गाली दे रहे हैं, दूसरे उस व्यवस्था को गाली दे रहे हैं। यानी कि इनके नज़र में पूरा बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यवस्था है वह नकारा है, उसको, उससे आज़ादी चाहिए इनको। यानी कि केजरीवाल जी यह कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दो, मान्यता दे दो, इसलिए कि इनके गुरु भी तो आदर्श रहे। पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, उसके बाद से चले गए लालू जी के पास। लालू जी के पास कहे गए तो उन्होंने सिखाया,
कि भैया देखो मैं मुख्यमंत्री होकर पोर्टफोलियो ले लिया, मैं मुख्यमंत्री होकर पोर्टफोलियो लिया तो मुझे जेल हो गया। तुम पोर्टफोलियो मत लेना। केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो है? नहीं है ना। कोई एक सिंगल साइन नहीं करता है किसी फाइल पे। वो जानता है कि जाएंगे तो मनीष सिसोदिया, जाएंगे तो सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल में है, तो वो जानता है कि मुझे साइन नहीं करना है, दूसरे करें। मैं अपने आप को गांधी जी ईमानदार बना रहूँगा और भ्रष्टाचार हमारे लोग करेंगे, जेल जाएंगे। कह रहे हैं कि केजरीवाल की लोकप्रियता से मोदी भी डर गए हैं कि कहीं कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी केजरीवाल ना लेके चला जाए, इसीलिए ये सब करवा रहे हैं मोदी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो जो 2G हुआ उसको विपक्ष के रहते वह लोग सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसकी जांच करवाए तो जांच हुआ तो जो भी हुआ ठीक, उसके 2G, कोलगेट, जीजाजी जितने घोटाले हुए सुप्रीम कोर्ट से जांच हुए। तो मोदी जी के बारे में अगर ऐसी बात है तो 8 साल हो गया केजरीवाल जी, कोई राहुल गांधी, नीतीश कुमार, जितने लोग हैं, अगर मोदी जी चोर हैं या भ्रष्टाचार हैं तो जेल में उनके घोटाले को ले जाओ ना। हम तो चाह रहे हैं लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है। मोदी जी सबके घोटाले को कोर्ट में ले जा रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में 4 लोग पकड़े गए हैं, वहाँ के गृह मंत्री, वहाँ के पुलिस कमिश्नर, वहाँ के संजय राउत से लेकर 4 लोग वहाँ पकड़े गए। इनके सत्येंद्र जैन, अब ये लोग वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मंत्री पकड़ लिया गया, इतनी गड्डी की नोट मिल रही है। मोदी जी रोज पकड़ रहे हैं, रोज जनता को दिखा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार देखो, ये देखो, ये देखो। तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो? 8 साल हो गया तो जनता मूर्ख है। इनके इशारों पे चल रही है मोदी जी के। अच्छा, इशारों पे चल रही है तो गड्डी नोटियां क्यों पकड़ रही हैं? उनके सत्येंद्र जैन को याददाश्त क्यों चला जाता है? सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली 6 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सबूत ले जाते, हाई कोर्ट में सबूत ले जाके देते। लेकिन हाँ, कट्टर ईमानदार, यही सारा सर्टिफिकेट यही दे देंगे। सबके राजा हरिश्चंद्र, खुद लूटना है, खुद भ्रष्टाचार करना है। जब शराब घोटाले पे बात होती है तो कोई नहीं, उस पर चर्चा, उस पर ईमानदारी करके जनता के बीच में बताओ ना कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन CBI तो सबूत, सत्येंद्र जैन आज तक बंद हैं तो सबूतों के आधार पर बंद है ना, बिना सबूत का कोर्ट छोड़ नहीं देगा। इतना पागल है का जज भी बिका हुआ है, मैंने सारा दुनिया बिका हुआ है, यही एक ईमानदार है। मनीष सिसोदिया उधर कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि मेरे पास आ जाओ, ऑफर दे रही है मुझे, इसलिए सरकार तोड़ने की कोशिश काहे लिए कि आप हमारी पार्टी में आ जाए। हो, उनकी पार्टी में इनके तरह से चोर लोग नहीं है भाई, वो क्यों चाहेगी? चोरों की गुंजाइश नहीं है। और 8 साल भारत सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, 14 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात में। है कोई माई का लाल कि नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा दे? वो दंगा फसाद का बात जरूर उठा सकते हैं, लेकिन कोई माई का लाल भ्रष्टाचार पे उंगली मोदी को नहीं उठा सकता है। इतने दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए 2 करोड़ रुपए की हैसियत नहीं है मोदी की आज के डेट में भी। केजरीवाल अरबों रुपए के मालिक हैं। सोनिया गांधी वार्ड की 4थी नंबर की अमीर महिला है। मुलायम सिंह की हैसियत देख लीजिए, मायावती की हैसियत देख लीजिए, दुनिया के बड़े नेता हैं। 70 साल में आज तक कभी भ्रष्टाचार मुद्दा बना ही नहीं। तुम भी खाओ, हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। एक समझौता था कि तुम भी लूट, सब में समझौता था, तुम भी लूटो हम भी लूटे, तुम हमको मत पकड़ना हम तुमको नहीं पकड़ेंगे। ये प्लान था कि तुम मत पकड़ना हम तुमको नहीं पकड़ेंगे। सिर्फ ईमानदारी के ढोल पीटते रहेंगे और करोड़पति होते रहेंगे। किसी नेता की हैसियत बता दीजिए, सबसे कम हैसियत आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री का है। ऐसे थोड़े जनता टूटती है अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए। क्या किए हैं? अगर किए हो तो खोल के लाओ, लेकिन किसी की औकात नहीं है। उनके मंत्रियों तक की है, वो बता दिए हैं कि भाई जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। आपने एक शब्द कहा केजरीवाल जी के लिए कि वो हिंदू विरोधी है, और वो तो कह रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, और आप हिंदू विरोधी क्यों? अरे उस पार्टी का नाम ही अराजक आतंकवादी पार्टी है। उनकी स्टार्टिंग ही, वो जानते हैं इस जो अन्ना हजारे को मूर्ख बना के समझ रहे हैं कि सारे लोगों को मूर्ख बना देंगे, तो झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। झूठ का कुछ लिमिट होता है। कौन झूठ बोल रहा है? केजरीवाल। अरे यार सब कुछ अभी मैं निकालूं, जमुना को मैं नहला दूंगा, जमुना को साफ कर दूंगा, क्या हाल है? अभी निकालूं? इतना गंदगी है जमुना में। मैं कल गया था वहाँ काम करने, बदबू कर रही है जमुना। आज के डेट में जाके जमुना का हाल देख लीजिए, चले जाइए गोमती रिवर, वहाँ रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में, वह भी जमुना की तरह से ही गंदी थी। मोदी जी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, करके दिखाया है उन्होंने। जनता इसलिए 27 साल से अगर गुजरात में है तो वो करके दिखाए हैं।
दिल्ली चूंकि फ्री नहीं बेचते हैं। आज तक मोदी जी गुजरात में इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, फ्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है सर, आपने गुजरात का जिक्र किया कि मोदी जी का जो गढ़ है गुजरात, वो केजरीवाल इस बार लेके जा रहे हैं। वो कांग्रेस का गढ़, यहाँ भी कांग्रेस है, हराई ना, शीला दीक्षित को हरा के हुए। कहाँ थी इसके पहले भाजपा? उत्तर प्रदेश में जीत गए क्या? उत्तराखंड में थी, जीत गए क्या? पंजाब तो ले गए। पंजाब में भाजपा थी? नहीं, पंजाब में कांग्रेस थी, पर केजरीवाल तो कॉन्फिडेंस। वही ना, वहाँ भाजपा है ना। जहाँ भाजपा होती है वहाँ इनकी नहीं चलती है। कांग्रेस जहाँ होती है वहाँ ये झाड़ू फेर देते हैं, और जहाँ भाजपा होती है वहाँ भाजपा इनके ऊपर झाड़ू फेर देती है, तो वहाँ भाजपा है। ये रिकॉर्ड है लाइन से, समझ रही हैं? और दिल्ली के लोग भी देखते देखते अब समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। वापस आए ना बिजली पे कि लिख के दो कि तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, आए ना। अभी पानी पे 50,000 करोड़ रुपए का फायदा है, नुकसान में है जल बोर्ड। मैं भी ठेकेदार हूँ, मेरा भी 40 लाख रुपया पड़ा हुआ है केजरीवाल के ऊपर। काम चल रहा है, चले जाइए उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मिशन के तहत काम हो रहा है। यहाँ कोई काम नहीं, दिल्ली में हो रहा है। हर गाँव को 24 घंटा पानी देने का परियोजना चल रहा है। तो ये फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए जनता को क्या? नहीं, क्यों चाहिए? वो तो कह रहे हैं जब नेता को मिल सकता है, फिर जनता में क्या कम? नेता को मिलता है? जब नेता ले रहे हैं फ्री बिजली, ले रहे हैं फ्री पानी ले रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं नेता अपने घर के जा रहा है, वो जनता, वो तो अच्छा, ये क्यों अपने एमएलए का पैसा क्यों बढ़ा दिया? बड़ा ईमानदार है तो इनके बारे में 4 बार बढ़ा है, क्यों बढ़ाए हैं? अगर इतने ही ईमानदार हैं, नेता को चाहिए तो आप अपने विधायकों की सैलरी क्यों बढ़ाए? नहीं बढ़ाना चाहिए ना। अपने नेताओं को बंद करो सबसे पहले, एक बार अपने नेताओं को बंद करके दिखाओ। समझ रही हैं? अब क्या देते हैं फ्री? अपने घर से गन्ना बेच के देते हैं, गेहूं बेच के देते हैं, धान बेच के देते हैं। रुका तो है वास्तव में सही ढंग से 90,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ का बजट है, अगर दिल्ली जैसे छोटे राज्य में अगर लगा दिया जाए पूरा पैसा, तो यह वास्तव में लंदन बन जाएगा। लेकिन वह आदमी सिर्फ चूतिया बना के सिर्फ अपना प्रचार, यहाँ का पैसा ले जाके पंजाब में प्रचार, यहाँ का पैसा ले जाके गुजरात में प्रचार, और देश दुनिया में प्रचार। यहाँ का पैसा ले जाके वो वाशिंगटन पोस्ट में निकलवाने के लिए अमेरिका भेजेगा पैसा। ये काम है सिर्फ प्रोपगेट करना। वो ये जानता है सिर्फ प्रचार। तो प्रचार से सिर्फ नहीं चलेगा, एक न एक दिन खुल के सच्चाई आएगी और दुनिया देखेगी। तो हमने सर शुरुआत किया था पटाखों पे बैन से, तो ये बताइए दिल्ली वाले मानेंगे क्या? कहीं डर आ गया है क्या कि 6 महीने तक की जेल हो जाएगी पटाखे छूने पे? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, किसी सूरत में नहीं मानेगा। तो यह आज हवा और खराब हो जाएगी फिर। अच्छा, हवा यही बहाना है। दरअसल पराली जल रहा है पंजाब में, वहाँ से हवा चला आया। दिल्ली का हवा पहले से ही खराब है, अब ये टारगेट है कि ये पटाखा पड़का दिए इसीलिए खराब हो गया। एक बहाना, अच्छा टारगेट है कि इसी बहाने हम खेल जाएंगे अपनी कमजोरी। अरे यार, जितना तुम फालतू का खर्चा कर रहे हो ना, बुरा कहूँ, अभी कोई गर्दन ना काट दे भाई, डर लगता है कुछ कहने में, इसलिए कि आजकल बहुत चल रहा है। यहाँ जो मौलाना जी लोगों को पैसा दे रहे हैं, उसी पैसा को लगाओ ना, 150 मीटर पे 1.5 किलोमीटर मशीन लगाओ साफ करने वाला। सिंगापुर में, हाँ, एयर प्यूरीफायर सिंगापुर में इसी तरह की व्यवस्था है, कहीं पोल्यूशन नहीं है। इससे ज़्यादा सीपी में लगवाया तो है स्मॉग टावर। हाँ, बस सीपी में लगेगा, इसलिए कि वहीं के लोग हैं, बाकी दिल्ली के लोग थोड़े हैं। तो दिल्ली वालों को समझना चाहिए ना कि किसको हम दे रहे हैं।